हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CS सेंटर। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है और ये इस समय न्यूज़ में रहा है। जो आज का टॉपिक है, ये एक व्यक्ति हैं जो त्रिपुरा से आते हैं। इनका एक डिमांड है कि हमें एक ग्रेटर त्रिपुरा या फिर इसका और भी कुछ नाम है यहाँ पे ये दे रहे हैं, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, हाँ त्रिपुरा लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे वर्ड है, ये त्रिपुरा लैंड है, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि जो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप देखेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा, तो ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रोदा एम द देबरम, ठीक है। ये एक त्रिपुरा मोथा पार्टी चेयरपर्सन है, ठीक है। इनका एक डिमांड है कि इसको काट करके जो ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको काट करके एक जो कि त्रिपुरा लैंड को बनाया जाए। ये कहते हैं कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 है, मतलब जो हम अभी डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है ना, उसमें इंडिया और स्टेट के बारे में बात की गई है। इंडिया स्टेट क्या है, फिर कैसे नया स्टेट बनता है, कैसे पुराना कम होता है ज़्यादा उसको। तो इनका कुल मिलाकर के ये है कि एक त्रिपुरा। सबसे पहले हम यहाँ पे मैप देखते हैं कि मैप में क्या कहता है। अब मैप में देखेंगे, आप देखिए ये हेडिंग है कि वाई देयर ए त्रिपुरा लैंड फॉर, या एक सेकेंड, वाई इज देयर ए डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, नो ऑल डिटेल, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। आप थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। अब ये आपका पूरा ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आ जाता है, तो यहाँ पे ये त्रिपुरा पड़ता है जो बांग्लादेश के साथ टच करता है इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये कहते हैं कि इसको काट करके आप ना एक इस तरह का त्रिपुरा लैंड बनाइए। इज दैट क्लियर? ये व्हाइट बोर्ड पे हमने डिस्कस किया। अब आपको इमेजिनेशन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने पॉलिटी के टॉपिक पे, जो पॉलिटी में कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पढ़ते हैं, उसमें जो एक चैप्टर आता है उसमें ये डिटेल में डिस्कस की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। यूनियन का मतलब हो गया, यूनियन मतलब इंडिया हो गया, और उसकी टेरिटरी जो एरिया हो गई उसकी वो पूरी लेकर के। अब हम यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत है। मतलब इंडिया हम हमेशा कहते हैं, मतलब इसका यह है कि भारत है। क्या है भारत? ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये एक राज्य का यूनियन, एक संगठन या वर्ग है, और राधा फेडरेशन ऑफ द स्टेट, राज्यों का एक संघ है, राइट। हम कई बार डिस्कस किए हैं कि जो फेडरेशन बनता है वो दो तरह से बनता है, एक बनता है कमिंग टूगेदर, और एक होता है होल्डिंग टूगेदर, राइट। तो जो इंडिया का है ये होल्डिंग टुगेदर है, और ये कमिंग टुगेदर USA का था, है अभी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 13 कंट्री आई और स्टेट आए और मिल करके एक यूनियन, एक फेडरेशन बना है। बट इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो गया 1947 में, तो इसके लिए बड़े चैलेंजेस ये था कि हर मतलब जो प्रोविंशियली स्टेट हुआ करते थे वो राजी नहीं थे। ऑलमोस्ट सभी राजी हो गए, लेकिन 3 जो थे वो आने को तैयार नहीं थे। एक जम्मू एंड कश्मीर था, एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद, आप सभी लोगों को पता है। तो ये चीज़ तो, लेकिन इंडिया ने उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और होम मिनिस्टर जो थे वो लोग मिलकर कोऑपरेट करके अच्छे तरीके से इंडिया को एक यूनियन की तरह बनाया, और उसको नाम बाद में दिया गया फेडरल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? अब आते आर्टिकल 1 में एक आ जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, डिफरेंट नाम से जाना जाता है, भारत, इंडिया, ये चीज़ें है, बस इतना हमें यहाँ पे समझना। नेक्स्ट, अब अगर हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं, आर्टिकल 2 क्या कहता है अभी देख रहे, थोड़ा सा यहाँ पे और दिया हुआ है आर्टिकल 1 के बारे में, आर्टिकल 1 के बारे में। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, 3 तरह की जो कि कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंडिया का लैंड है, टेरिटरी दैट में अक्वायर बाय इंडियन गवर्नमेंट एट एनी टाइम, वो चीज़ है 3 तरह की, जैसे यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी होती है, दिल्ली है, पुदुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। टेरिटरी ऑफ द स्टेट यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है हम ये देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है कि कोई नया स्टेट, इज दैट क्लियर? ये इसका ये मतलब है कोई एक नया स्टेट एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश कर रहे हैं या बना रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, मैं एक सेकंड इंडिया का मैप लाता हूँ, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, राइट। अब इंडिया में पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लैंड, अब इसको बाद में ला दिया गया, तो वो चीज़ है। फिर उसकी बाउंड्री को कम ज़्यादा करना वो आर्टिकल 2 में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 में, जब बात करेंगे आर्टिकल 3 में, यहाँ पे आर्टिकल 3 में क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट है, कोई स्टेट है, और एक सेकंड फिर से मैप देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये, जैसे कि ये डिमांड कर रहे हैं, कहने कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है त्रिपुरा, ठीक है, उनमें से काट करके कुछ अदर स्टेट से जो कि टेरिटरी या लैंड लेकर के ओके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना दीजिए, ये बेटर होगा। तो आर्टिकल 3 ये कहता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और ब्रीफ में कि अंडर आर्टिकल 2 और 3 ये क्या कहता है। ये कहता है कि आप न्यू स्टेट स्टेब्लिश करो, प्रियर वो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया के साथ, बट एक बोरो लेकर के करता है। सब लीजिए कि बांग्लादेश का जब वो हुआ था इंडिया के साथ, जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, इंडिया ने बांग्लादेश का कुछ स्टेट लिया था, ठीक है, और अपना कुछ दे दिया था बांग्लादेश को, ठीक है। तो एक वो लंबी कहानी है, इसमें ये मतलब है। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है कि जैसे मान लिया कि इससे पहले आंध्र प्रदेश था, उसको क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक आंध्र प्रदेश खुद बन गया और एक तेलंगाना बन गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 में आ रहा है, राइट। दूसरी चीज ये है कि मान लिया इसको तेलंगाना की लैंड बाउंड्री को कम करना है तो आर्टिकल 3 में जाएगा, उसको बढ़ाना है थोड़ा सा तो और जो कि 3 में जाएगा, तो ये आर्टिकल 3 कहता है। और आर्टिकल 2 में ये डिफरेंसेस है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी की बात कर देता है, इंक्रीज एरिया कर दिया या फिर कम कर दिया, फिर अल्टर बाउंड्री ऑफ द स्टेट कर दिया, फिर अल्टर नेम कर दिया, नाम, ये सारी चीज़ें जो कि कर दिया। दूसरी चीज़ है ये देखिए, जब पास किया जाता है ना, तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, और इवेंचुअली जो है कि पावर पार्लियामेंट के पास होती है। अगर पार्लियामेंट नहीं चाहती कि ना पास करे, लेकिन तो वो नहीं हो सकता, बट ये है कि जो कि पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रेसिडेंट तब तक, प्रेसिडेंट जो है कि इस पे अपना असेंट देने के लिए बाध्य या फिर कमिटेड नहीं है, इज दैट क्लियर। दूसरी चीज है जो आर्टिकल 4 बोलता है, 4 वो ये बोलता है कि ठीक है, जो आप ला रहे हैं हम उसको जो कि डिक्लेयर कर रहे हैं, एक लॉ या एडमिशन जो भी प्रोसीजर है उसको कर दे रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, अगर आर्टिकल 2, 3, 4, 1 में जो भी कुछ हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आर्टिकल 368 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बोला जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये चेंज हुआ है, इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है। दूसरी चीज़ है, जो पार्लियामेंट पास करती है सेपरेट बिल स्टेट के लिए, वो सिंपल मेजॉरिटी में होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी एकदम नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। क्योंकि जो लास्ट स्टेट बना हुआ था सेपरेट करके तेलंगाना, वो सिंपल 2014 के इलेक्शन से पहले ही जो किया गया, और जो 2019 में किया गया जम्मू कश्मीर को सेपरेट करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। तो ये सिंपल तरीके से किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती। जैसे हाँ देखिए, यहाँ पे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया गया है जो हम बांग्लादेश के साथ किए थे, 111 जो कि बांग्लादेश को दिए थे, 51 जो कि वहाँ से हमने लिया था। तो ये करंट अपडेटेड है, और आई थिंक एट प्रेजेंट टाइम दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट, व्हाट आई वांट टू से टू यू, राइट। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि त्रिपुरा में एक बात चल रही कि त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा लैंड के लिए बात की जा रही है, ये इंडिया का ये है। और उसके बाद जो है कि आर्टिकल जो 1 से लेकर के 4 तक है, इसमें जो कि सेपरेट एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। 2 का ये है कि न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करो, जो पहले हमारी टेरिटरी में नहीं था। 3 था कि जो हमारे प्रियर जो कि एग्जिस्ट कर रही है ना, उनमें से किसी बाउंड्री को बदलिए या फिर उनको बढ़ाइए, घटाइए, या फिर नाम चेंज करना उससे कर लीजिए। और इसका ये मतलब में 368 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी ये चीज़ है कि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।